देखिए गंगा घाट के चमत्कार को देख के सभी लोग अपने स्थान पे वापसी पहुंच जाते हैं और कुछ समय के बाद फिर गंगा स्नान का टाइम आता है। तो वे पंडित लोग गंगा जी नहान फिर जा रहे हैं और मन में क्या सोच रहे हैं कि भाई महाराज के धोरे को भी निकलते चलो, उन्हें भी कह देंगे कि चलो गंगा जी नहान। सतगुरु रविदास महाराज के धोरे को क्या कह रहे हैं। तो गुरु रविदास जी के धोरे पहुंच के वे लोग क्या कह रहे हैं कि महाराज चलो गंगा स्नान करने। तो सतगुरु रविदास महाराज कह रहे थे भाई आप ही स्नान करिए भाई, मुझे कुछ काम लगा हुआ है, मेरे धोरे टाइम नहीं है। और भाई हमारा एक काम कर देना। उनको वो क्या, उनको ये हमारी गंगे माई को 5 कोटी दे देना ले जाके। और सुनो अगर हाथ काट के लेगी तो दे दियो, अन्य भाई हमारी पूजा वापसी ले आइयो। ठीक। तो उसी प्रकार पंडित जी नहा धो के और याद आती है चलने के समय, नुकरे भाई वो तो भक्त रविदास की पूजा भी देनी है गंगे माई को। तो पंडित कह रहा है नुकरी गंगे माई ये रविदास भगत की कोटी है, पर उसकी तो शर्त है जो गंगे माई हाथ काट के लेगी तो दे दियो, नहीं वापसी ले आइयो। तो देखिए जल में से ही आवाज आ रही, नुकरे ठहरो। गंगे माई हाथ फैला देती है, कोटी ले देती है, हाथ बढ़ा के कहते के ले भाई मेरे भगत को कंगन दे दियो जाओ। तो देखिए कंगन बहुत सुंदर था। उस पंडित का बेईमान आता है कि भाई कंगन जो गुरु रविदास जी को दे दिया तो कुछ इनाम सिनाम नहीं मिलने का, और राजा को दे दिया तो कुछ इनाम सिनाम मिल जाएगा। कंगन तो घना ही बढ़िया है यो। तो देखिए जितने रास्ते पंडित ने अपनाए उतने ही रास्तों पे सतगुरु रविदास महाराज मिले। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। तो गुरु रविदास जी कहते हैं नुकरे अभी वो हैरान हो गया, अभी वो पूरा ही बेईमान हो गया, अभी से जाना देना चाहिए। तो सतगुरु रविदास महाराज रास्ता दे देते हैं और पंडित नीची लगा के कोड़ा कोड़ा भाग जाता है और कंगन राजा के हाथ में जाकर दे देता है। और कंगन को राजा देखकर तुरंत रानी के पास भेज देता है। और रानी पहर के और देख रही है तो बांदी कह रही है इनको रानी साहब ना, इनको क्या बात, इनको कंगन दोनों हाथ में होना चाहिए, एक हाथ तुम्हारा अच्छा नहीं लग रहा। तो देखिए रानी तुरंत राजा पे खबर भेजती है और राजा रानी के पास आते हैं कि क्या बात है। इनको बात क्या, तुम ये देखो मेरा एक हाथ तुम्हें अच्छा लग रहा क्या, एक हाथ में कंगन है एक में नहीं है। इनको मतलब ये है कि कंगन दूसरा आना चाहिए। इनको तो फिक्र क्यों मान रही, जिसने ये ला के दिया वो दूसरा भी ला के देगा। तो देखिए राजा ने तुरंत ही पंडित को खबर करवा के बुलवा गया। तो पंडित खुश हो गया, चद्दर का तकड़ा मुनासा बांध लिया कि भाई आज तो इनाम ज्यादा ही मिलेगा। क्यों, कंगन तो बहुत ही बढ़िया था वो। तो जैसे ही पंडित दरबार में पहुंचा के राजा साहब कैसे याद किया, नुकरे याद क्या किया पंडित जी, जैसा कंगन वो कल लाए थे भाई उसके साथ का एक कंगन और ले आओ। तो फिर क्या था, फिर तो चद्दर तो पीछे उठा पड़ी और पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। और पंडित हाथ जोड़ के कह रहा कि महाराज वो तो एक कंगन एक ही था, दूसरा कहाँ से लाऊं, कैसे करूं।
नुकरे नहीं, कंगन लाना पड़ेगा, नहीं तो जन बच्चा कोल्लू में पिड़वा जाएगा। तो देखिए पंडित घूम घाम के हैरान होकर और वापसी आ जाते हैं। वापसी आ जाते हैं और कहते हैं राजा रानी से के राजा साहब कंगन तो नहीं मिला। तो देखिए रानी कहती है और राजा भी कहता है कि चलिए हम तुम्हारी साथ चलते हैं, हम तुम्हारी साथ चलते हैं। तुम कहाँ से कंगन लाए थे? नुको जी मैं तो गंगा जी से लाया था। नुको तो चलो गंगा जी पे चलते हैं। पंडित राजा रानी गंगा जी पे पहुंच जाते हैं और प्रार्थना करते हैं नुगरी गंगे माई दूसरा भी कंगन दे दे, और नहीं तो जन बच्चा कोल्लू में तो जान ही लग रहा है। तो देखिए उन सब की प्रार्थना सुन के और गंगे माई प्रकट हो जाती है और पंडित से कहती है नुकुरे सही बताओ कंगन किसका था? नुकुरी गंगे माई कंगन तो गुरु रविदास जी का ही था। नुको फिर जब कंगन गुरु रविदास जी का था फिर दिया क्यों नहीं उन्हें? भाई तुम्हें अपने छड़ की, अपनी कल्पनाओं की, अपनी आशा तृष्णाओं की सजा मिली ना। तो भाई कंगन तो जिसका था वही तुम्हें कंगन दूसरा दे सकता है, यहाँ कोई कंगन नहीं है। इतनी बात कह के और गंगे माई रमती राम हो जाती है और राजा पंडित को धमकाता है, रे जब कंगन रविदास जी का था तो आपने उसे क्यों नहीं दिया? तो पंडित कह रहा कि महाराज मैं लालच के बस में हो गए, मैंने सोचा जो कंगन रविदास जी को दे दिया तो यहाँ से कुछ इनाम के नाम नहीं मिलने का, और कंगन राजा को दे दिया तो वहां से कुछ इनाम के नाम तो थोड़ा बहुत मिल ही जाएगा। महाराज मैं इस मोह माया के बस में हो गए और कंगन रविदास जी को ना दे के वो आपको दे दिया। तो राजा कहता है नुकुरे चलिए चलिए, कहाँ है वे संत, हम भी दर्शन करते हैं। तो पंडित लेके गुरु रविदास जी को धोरा आता है और चरणों में माथा टेक के कहता है कि गुरुजी क्षमा कर दो, माफ कर दो गुरु महाराज, मैंने आपके साथ बहुत धोखेदारी करी है। नुकुरे क्या बात है भाई? नुको जी बात क्या, दूसरे कंगन की जरूरत है महाराज। वो कंगन जो है गंगे माई ने दिया था आपके लिए, वो आपको ना दे के मैं राजा को जाकर दे दिया। तो गुरु रविदास जी कह रहे नुकुरे जब नुको भाई तूने अपना मन साफ ही नहीं करा, अपनी कल्पना ही नहीं हटाई, भाई मन चंगा तो कठौती में गंगा देखिए। तो गुरु रविदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वाणी के द्वारा? जय अलख निरंजन मन का मंजन, अलख निरंजन मन का मंजन, मन की करो सफाई बिन सतगुर तेरा मैल कटे नर, कैसे हो रुसवाई गुरा बिन, कैसे हो रुसवाई अलख निरंजन मन का मंजन, अलख निरंजन मन का मन की करो सफाई बिन सतगुर तेरा मैल कटे नर, कैसे हो रुसवाई गुरा बिन, कैसे हो रुसवाई मन को मांझा रविदास ने सतगुर पदमी पाई सतगुर पदमी पाई उन
उनके रे मन का धोखा भाग्या उल्टी गंग बहाई बुरा बिन कैसे हो रुसवाई अलग निरंजन मन का मंजन अलग निरंजन मन का मंजन मन की करो सफाई बिन सतगुरु तेरा मैल कटे नर कैसे हो रुसवाई बुरा बिन कैसे हो रुसवाई जाता रे पंडित मिल गया सुन पंडित मेरा भाई गंगा रे जाता पंडित मिल गया सुन पंडित मेरा भाई ये कोटि रविदास न भेज तू ले गंगे माई बुरा बिन कैसे हो रुसवाई अलग निरंजन मन का मंजन अलग निरंजन मन का मंजन मन की करो सफाई बिन सतगुरु तेरा मैल कटे नर कैसे हो रुसवाई बुरा बिन कैसे हो रुसवाई धोए कर पंडित सोचे बात समझ में आई नहाए धोए कर पंडित सोचे बात समझ में आई ये कोटि रविदास न भेज तू ले गंगे माई बुरा बिन कैसे हो रुसवाई अलग निरंजन मन का मंजन अलग निरंजन मन का मंजन बिन सतगुरु तेरा मैल कटे नर कैसे हो रुसवाई बुरा बिन कैसे हो रुसवाई राजी होके गंगा बोली ला पंडित मेरा भाई
के गंगा बोली, ल्या पंडित मेरा भाई ओ जी। हाथ बढ़ा कर गंगा बोली, कंगन ले जा भाई, बुरा बिन कैसे हो रुसवाई ओ जी। अलग निरंजन मन का मंजन, अलग निरंजन मन का मंजन, मन की करो सफाई ओ जी। बिन सतगुरु तर मैल कटे नर, कैसे हो रुसवाई, बुरा बिन कैसे हो रुसवाई ओ जी। गुरु मिले परमार तीरे, जिसने जुगत बताई ओ जी। गुरु मिले परमार तीरे, जिसने जुगत बताई ओ जी। रविदास को गुरु मिले पूरे, हरदम करे सहाई, बुरा बिन कैसे हो रुसवाई।